हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो मैं निकल पड़ी थी एक मॉल के चक्कर में, काफ़ी दूर तक निकल गई थी और मुझे चाहिए थी बहुत सारी एसेंशियल। बट क्या है ना कि झांसी में शॉप्स खुलती हैं 10 से 11 बजे के अराउंड एंड आई हैव टू गो टू द म्यूज़ियम। जल्दी जल्दी से रेडी होना था, मुझे सामान लेना था, तो मैं बस वहाँ से निकल गई थी। 10 से 20 रुपये बस ऑटो वाले लेते हैं और वहाँ से मैं निकल गई थी V2 मार्ट और विशाल और बहुत सारी ऐसी जगह हैं वहाँ पे। ओके, सो आई एम रेडी टू गो टू द लास्ट डे ऑफ एग्जीबिशन। ये है मेरा अटायर है और आज समापन कार्यक्रम है, तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हूँ। सो ऑलरेडी 1:21। लेट्स सी कि क्या है, कैसे है एंड विल गो एंड वहाँ पे कैसे क्या मैनेजमेंट है एंड एवरीथिंग। तो देखते हैं जाजी वालों ने क्या कर रखा है लास्ट डे ऑफ एग्जीबिशन समापन कार्यक्रम में। मैंने तो ऑलरेडी मास्क लगा रखा है और इसको ऐसे दुपट्टे की तरह सर पे लूँगी और स्पेक्स भी हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है एंड बहुत गर्मी है यहाँ पे। सो लेट्स गो, लेट्स विजिट द म्यूज़ियम। और बस फिर क्या था, तैयार व्यार होने के बाद म्यूज़ियम चले आए थे और यहाँ पे प्रोग्राम हुआ और उसके बाद फिर मैं चली गई थी राजकीय संग्रहालय झांसी का घूमने के लिए। एंड बहुत ही अच्छा मतलब म्यूज़ियम है, बहुत ही प्यारा है। मुझे तो ऐसा लगा था कि बेसिक चीज़ें मुझे देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे, बट मेरी सोच से कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ें यहाँ पे हैं। बहुत सारी चीज़ें बनाई भी गई हैं एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगी। सो आई सजेस्ट कि बस इस म्यूज़ियम में अगर झांसी जा रहे हो तो म्यूज़ियम जाना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज you'll miss a lot of thing over there। तो बस अंदर जाने के लिए टिकट फ्री थी और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया और उसके बाद बस ये कुछ ऐसे स्टैचूज़ वगैरह देखते हुए आगे बढ़ गए थे देखने के लिए। वैसे तो 2 से 3 फ्लोर का है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो आपको केवल म्यूज़ियम में ही देखने को मिलेंगी और बहुत ही प्यारे तरीके से उसको बनाया गया। जैसे ये देख रहे हो कि कितने अच्छे तरीके से इसको संग्रहालय एक जैसा होता है संग्रहित चीज़ों का, वैसा बनाया गया था। और ये स्टैचूज़, ये वुडन स्टैचूज़ जो छोटी छोटी बनाई गई थी, स्कल्पचर्स, ये बहुत ही प्यारी थी। एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू द फ्लोर एंड आई सॉ दस की फोर्ट का एक पेंटिंग था वहाँ पे। ऐसे कम से कम 5 से 6 बड़ी पेंटिंग काफ़ी खूबसूरत लगी हुई थी जो फोर्ट से रिलेटेड थी, युद्ध से रिलेटेड थी और झांसी के किले से लेकर के वहाँ के टाइम की एक एग्जीबिशन कॉर्नर भी था, पेंटिंग्स कॉर्नर भी था। और यहाँ पे आपको सारी मिनिएचर से लेके वो पेंटिंग्स देखने को मिल जाती हैं जो उस वक्त के राजघराने में लगी थी या इस्तेमाल हुआ करती थी, या दुनिया भर की ऐसी कलाकारियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं जैसे देख सकते हो। और उसके अलावा वुडन पेंटिंग्स के वुडन स्कल्पचर के साथ उनकी डिटेल्स भी दी हुई थी कि कौन सा म्यूज़िक या डांस परफॉर्मेंस बुंदेली है और किस तरीके का उसमें चीज़ें हैं। अब ये स्टैचूज़ कॉर्नर में आने के बाद यक्ष यक्षिणी से लेकर के इंडस वाली सिविलाइजेशन के टाइम की भी स्टैचूज़ वहाँ पे थी और ये देख कर के तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि यार बहुत सही है। और फिर आ गए थे, ये एक होलोग्राफिक पूरा सीन चल रहा था एंड ये देखो बहुत मज़ा आएगा। भारत की आजादी के बाद बुंदेलखंड नवगठित राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया है, परंतु औद्योगिकरण और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण यह क्षेत्र रानी लक्ष्मीबाई और दीवान शत्रुघ्न सिंह जैसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों रामायण और महाभारत काल से भी पहले का है। बुंदेलखंड के चित्रकूट जिले के जंगलों का रामायण के कई प्रसंगों में वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास के 12 वर्ष चित्रकूट में बिताए थे। मूल रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम चित्रकूट जिले में स्थित था। रामचरितमानस आई फाउंड अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। ऊपर वाले कॉर्नर पे इतनी एक्टिविटीज़ थी ना आपको करने के लिए कि मज़ा आ जाता है यार, ये देखो। और इसके अलावा फिर मैं कॉइन सेक्शन में गई जहाँ पे हमारी सारी जितने भी ज़माने के कॉइन्स थी उसको दिखाया जा रहा था। ये तो बहुत ही बेस्ट था और इसको मतलब समझ लो कि 3-4 घंटे वहाँ पे अगर जाते हो तो भी कम है, क्योंकि डीपली ऑब्ज़र्व करो। ये देखो सबसे बेस्ट पार्ट ये था और कितना खूबसूरत। द म्यूज़ियम इज़ वेरी अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट। यहाँ आ रहे हो ना तो ज़रूर आओ, बहुत सुंदर म्यूज़ियम है टू बी वेरी ऑनेस्ट। 2000 years later.
और म्यूज़ियम वगैरह घूमने के बाद में मैं शाम को निकली थी, क्योंकि इसके बाद में मुझे ओरछा निकलना था एंड ये मेरा लास्ट डे था झांसी में। शाम को बस वॉक करने के लिए निकल गई थी। देन आई वाज़ गोइंग टू द पार्क एंड बस पार्क में आते ही मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो गया था और ये देख सकते हो झांसी का किला दिख रहा है और जनरल बिपिन रावत पार्क। और ये बहुत ही अच्छा देख रहे हो, वेदर देख रहे हो, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यार करने को। तेरे बिना फर्ज आधा अधूरा है, एक दिन है शाम है ना सवेरा है, तन्हा हूँ मैं फिर भी तन्हा नहीं, डर ये है कि फना हो न जाऊं। झांसी अपने आप में ही अनोखा शहर है। कौन कहता है कि यहाँ पे घूमने के लिए कुछ भी नहीं, घूमने के लिए बहुत कुछ है। इनफैक्ट अभी झांसी फोर्ट मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा और उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो मैं दिखाना चाहूँगी और बहुत कुछ तो मैं खुद एक्सप्लोर नहीं कर पाई। एंड इट्स सच एन अमेजिंग प्लेस टू बी वेरी ऑनेस्ट।